ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है। श्री शुभ संवत 2077 मासानाम मासोत्मे मासे शुद्धाश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथि दिन शनिवार चित्रा नक्षत्र विष्कुंभ योग यानी दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को आद्य शक्ति मां भगवती की पूजा आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। अब ऐसे में शारदीय नवरात्र के प्रारंभ में कलश की स्थापना की जाती है, ध्वजारोहण किया जाता है, पूजा आराधना की जाती है। यह सब कुछ साधक को अभिजीत मुहूर्त में ही करना चाहिए। आप समय नोट कर लें। समय 11:28 से 12:23 तक। जी हां, यही वो शुभ मुहूर्त है जिसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन यदि अभिजीत मुहूर्त में पूजा अर्चना एवं कलश स्थापना ना हो सके तो ऐसे में आप सुबह से शाम तक उसी दिन घट स्थापना कर सकते हैं। जगत जननी मां जगदंबा आस्था विश्वास और श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ करने वाले अपने भक्तों से सदैव प्रसन्न रहती हैं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत इस वर्ष शनिवार से हो रही है। ऐसे में किसी जातक को शनि राहु और केतु की महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा हो या शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया चल रही हो तो इन सब की गृह शांति करने का ये सबसे उपयुक्त और उत्तम समय है। मित्रों, इस बार मां अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आप किस दिन किस देवी की पूजा कर सकते हैं। 17 अक्टूबर जिस दिन घट स्थापना होगी उस दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना करें। 18 अक्टूबर 2020 को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करें। वहीं 19 अक्टूबर 2020 को माता चंद्रघंटा, 20 अक्टूबर 2020 को मां कुष्मांडा, 21 अक्टूबर 2020 को मां स्कंद माता, 22 अक्टूबर 2020 को माता कात्यायनी, वहीं 23 अक्टूबर 2020 को माता कालरात्रि, 24 अक्टूबर 2020 को माता महागौरी और 25 अक्टूबर 2020 को मां सिद्धिदात्री की विधि विधान के साथ पूजा आराधना करें। दोस्तों, 25 अक्टूबर को महानवमी है, इसलिए हवन इत्यादि करके कन्या भोजन फल मिष्ठान दक्षिणा वस्त्र देकर भगवती स्वरूपा कन्या से साधक को आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। भाव के साथ ऐसा करने से मनचाहा फल धन धान्य सौभाग्य पुत्र रत्न की सहज ही प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली आती है। 9 दिनों तक व्रत रहने वाले साधकों को 26 अक्टूबर 2020 को पारण करना चाहिए। जो जातक 9 दिन व्रत ना रह सकें वो प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रहें या फिर सप्तमी अष्टमी और नवमी का व्रत रहें। ऐसा करने से भी उन्हें पूरे 9 दिन व्रत रहने का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। आद्य शक्ति मां भगवती तो प्रेम की भूखी हैं, इसलिए विश्वास के साथ पूजा अर्चना पाठ दान पुण्य श्रद्धा के साथ और खुश होकर करें। माता की साधना आराधना को कतई सिर का भार समझ कर ना करें। हमारे सनातन धर्म में शारदीय नवरात्र के व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व और विधान बताए गए हैं। ज्योतिर्विद पंडित शिव कुमार शुक्ल जी कहते हैं कि मां दुर्गा की आराधना से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिस घर परिवार में किसी भी तरह की परेशानियां हो, कलह हो, बच्चों का मन पढ़ाई में ना लग रहा हो, अशांति गृह क्लेश मानसिक चिंता और परिवार में किसी तरह की मन की मालिन्यता हो, वो माता की साधना से दूर हो जाती है। जो भी सनातन धर्म प्रेमी 5 वर्ष तक लगातार शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा जी की पूजा करता या करवाता है, व्रत रहता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मां भगवती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।
जय माता दी।